कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अप टू 27 कर लिया है। ठीक है, क्या कर रहा है? कह रहा है बेटा द सम ऑफ टू नंबर्स। यदि कोई टू नंबर्स हम ले लें, उनका सम जो है 6 टाइम है देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। क्या है? गिवन if two numbers are a and b, then a plus b इक्वल टू कितना बेटा? सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटा? रूट ए बी। रूट ए बी का ये जो सम है वो 6 टाइम है बेटा, ये गिवन है। क्यों बात सुन पा रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि एक कंडीशन है, क्या है कि यदि हम दो नंबर्स का सम करें, मान लो नंबर्स हमारे पास ए और बी हैं, उनका यदि हम सम करते हैं तो a प्लस बी जो है वो क्या होगा? इनके ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी का 6 टाइम होगा। इट्स मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 6 इंटू रूट ए प्लस बी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये तो हमारी काम की चीज है बेटा। फिर क्या कर रहा था? सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो इतना दिस अपॉन दिस, 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, टू शो में क्या है? क्या शो करना बेटा? a अपॉन b। ठीक है, उनका नंबर का रेशियो, द नंबर्स आर इन द रेशियो a अपॉन b जो है वो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 के फॉर्म का हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करें? जो a प्लस बी है ना, अब याद रखना बेटा, a प्लस बी है, ये किसी तरीके से कैसे बेटा? n के प्रकार है एनी हाउ, ये हमको a माइनस बी भी मिल जाए तो हम a और b की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो कैसे करें? अभी तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्क्वायरिंग both side of equation first। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 रूट ए बी का होल स्क्वायर। यही होगा ना बेटा? ये हो जाएगा r ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 6 6 का 36 और रूट ए बी को रूट ए बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, r ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 इधर ले आओगे, प्लस का 2 है, ये माइनस का 36, तो हमको माइनस का 34 ए बी दे देगा। ठीक है, तो बेटा यहां से फिर रफ कर लेते हैं हम 200 से। इसको हम a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या बचा? माइनस 32ab बचा। माइनस 32ab को हम उधर ले जाते हैं, ये उधर का हमारा प्लस का 32ab दे देगा। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? चलो अभी छोड़ दो। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा? a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 32ab।
देखो कुछ कुछ दिखने लगा बेटा है, ए प्लस बी वहां है और ए माइनस बी यहां मिल गया। बस थोड़ा सा इसको कायदे से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो 32 है ना बेटा, 32 के फैक्टर कर लेते हैं तो 4 4 जा 16 2 जा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2 ए बी। ठीक है, इसका तो पेयर बन गया। तो ये ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, इस पेयर में से 4 को निकाल लेते हैं, 4 इंटू अंडर रूट 2a, ये मिल गया सेकेंड बेटा। ठीक है, अब इसके नीचे यदि हम फर्स्ट लिख लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, या इसको एक स्टेप और कर लो। ठीक है, आर ए माइनस बी इक्वल टू 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट ए बी। ठीक है, तो कुछ देखने में और सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, और a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी। ठीक है, यहाँ बाई एडिंग ले लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने से b b तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a। क्या बचेगा बेटा, 2a। और यहाँ रूट ए बी को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, रूट ए बी की जगह 2 रूट ए बी कॉमन ले लो, 2 भी तो है बेटा। यदि प्लस करते हैं तो ये 2 यहां से भी 2 यहां से भी निकल सकता है, तो 2 रूट ए बी कॉमन हो गया बेटा। तो बचा क्या है, बचा हमारे पास 2 रूट 2। ठीक है, और यहां 2 कॉमन आ गया तो 3 बच गया। क्यों, सही चल रहा है बेटा। 2 रूट 2 प्लस 3 हो गया बेटा ये। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल कर लो, तो a की वैल्यू हमारी इस फॉर्म की आ गई क्या, 3, हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 ए बी। 3 प्लस 2 रूट 2 इन ब्रैकेट रूट ए बी। ठीक है, अब इसको यही छोड़ देते हैं, चाहो तो इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब तो चीजें दिखने लगी। अब a प्लस बी था और a माइनस बी था, प्लस किया था तो b b कैंसिल हो गया था। अब हम यदि माइनस कर देते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेगा, सब्ट्रैक्टिंग कौन सा, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कितना जाएगा, 1 को लिख लेना पहले, a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी। और 2 क्या था हमारा, 2 ये था ना, a माइनस बी इक्वल टू 4 रूट 2 रूट ए बी। ठीक है, करते क्या है, हम जो है जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो करते तो प्लस ही है, बस साइन चेंज कर देते हैं बेटा। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करा, ए कर गया, ये 2 भी आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2b इक्वल टू 6 रूट ए बी माइनस 4 रूट 2 रूट ए बी। फिर वही पुरानी बात, इसमें क्या कॉमन ले लें, इसमें हम 2 रूट ए बी कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या बेटा, यहाँ 3 बचा माइनस 2 रूट 2 बचा ना बेटा, 3 माइनस 2 रूट 2। क्या बेटा, 4 है ना, 4 में से 2 आपने लिया तो 2 तो बच ही जाएगा, और रूट 2 ये वाला रूट 2, ए बी आपने बाहर निकाल लिया, ये हो गया बेटा 2 2 से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, b इक्वल टू रूट ए बी
रूट ए बी इंटू 3 - 2 रूट। ठीक है, तो ये हमने थर्ड इसको मान लिया था ए की वैल्यू को, अब बी की वैल्यू को हम यदि 4 मार्क्स मान लें तो नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखना बेटा, नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ now from third and fourth a upon b इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में लग लेते हैं a की वैल्यू 3 + 2√2 ब्रैकेट के अंदर नहीं इंटू क्या हो जाएगा रूट ए बी। ठीक है, और यहाँ बेटा b की जगह पे क्या लिखना है, इसको पहले लिख लो 3 - 2√2 इंटू रूट ए बी। देखो वेरी गुड, बन गई बात है, रूट ए बी कैंसिल हो गया, तो हमको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, क्या चाहिए था, a/b इक्वल टू 3 + 2√2 अपान 3 - 2√2, 3 - 2√2 आ गया बेटा। तो क्या लिखना है, 10 हो गया ना बेटा, 10 a/b इक्वल टू 3 + 2√2 रेशियो क्या रेशियो 3 - 2√2 प्रूव कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि इफ ए एंड जी बी एम एंड जी एम, क्या कर रहा है कि ए और जी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। प्रूव दैट नंबर्स आर, जिनका ये ज्योमेट्रिक मीन जी है और जिन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ए है, वो नंबर्स हैं ए प्लस दिस एंड ए माइनस दिस, दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेगा, लेट पॉजिटिव नंबर्स बी, कितना बेटा, ए एंड बी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 एंड क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन है जी वो क्या हो जाएगा, अंडर जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी अपॉन 2 दे रखा है, यहां से a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a। ठीक है, ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमको फिर वही पुरानी बात, a और b को अलग अलग पाने के लिए a प्लस बी आ गया है, किसी तरीके से a इनके प्रकार एनी हाउ, यदि हमको a माइनस बी भी मिल जाए तो हम प्लस करके a पता कर लेंगे, b का आंसर हो जाएगा, और माइनस करके b पता कर लेंगे। तो वही आपको अपनाना है। और यहां से बेटा क्या हो जाएगा, यहां से ए बी इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर, क्यों, यहां से स्क्वायर कर देंगे तो रूट गैप हो जाएगा, ये इसमें स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। ठीक है, तो नाउ अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, याद करो बेटा, मेमोराइज करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से कोरिलेट करते हैं तो
तो क्या आता है? देखो नहीं आता तो हम लोग निकाल लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, a प्लस बी पता है, यदि a प्लस बी पता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस 4ab आएगा ना, यदि हम सॉरी प्लस 2ab आएगा, यदि हम इसमें माइनस 4ab और डाल दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? प्लस का 2ab यहां मिलेगा और माइनस का 4ab है, मिलकर के माइनस 2ab बन जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करने के लिए हम ये प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो इसमें हम माइनस 4ab डाल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a माइनस बी हमको पता करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है 2a, और 2a को क्या बेटा 2a का होल स्क्वायर करेंगे, चलो लिख लेते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 और ab की जगह पे हम g स्क्वायर लिख लेते हैं, r a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आया था, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर, और ये तो 4g स्क्वायर है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन और कर लेते हैं इसमें, a माइनस बी जो है a माइनस बी इक्वल टू 4 का रूट निकल आएगा 2 आ जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के 2 फैक्टर हो जाएंगे बेटा अंदर, एक हो जाएगा a प्लस जी और एक हो जाएगा a माइनस जी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम कर लेंगे बेटा, ठीक है, 4 था, 4 बाहर निकल करके आ गया, ये 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 कहाँ है, a प्लस बी 2a दे रखा है और a माइनस बी इतना दे रखा है। हम करते हैं बेटा, कैसे करें, सबसे पहले प्लस है b और वहां माइनस b, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, एडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऊपर नीचे लिख के कर लेते हैं बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 2a और a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, प्लस कर लो, तो ये b तो कर दिया बेटा, ये 2a आया, क्या आया 2a, क्या है बेटा 2a, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, और इस ब्रैकेट की जगह पे आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट लगा, आपकी मर्जी। ठीक है, अरे 2 2 तो कैंसिल हो गया बेटा, तो a की वैल्यू आ गई, एक था a प्लस और a प्लस वाला टाइम आ गया हमारा, तो a इक्वल टू क्या गया a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, वेरी गुड। अब b में हम a माइनस दिस ला देंगे। ठीक है, फिर क्या लिख दें यहाँ, जो हमने लिखा था एडिंग, एडिंग के जगह पे हम लिख दें सब्सट्रैक्टिंग, क्या लिख दें बेटा यहाँ सब्सट्रैक्टिंग। इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम, फर्स्ट पहले लिखा ना, तो यहाँ सेकेंड लिखा, सेकेंड नीचे लिखा ना बेटा, सेकेंड है, सेकेंड फ्रॉम वन, ठीक है। सेकेंड को, ये सेकेंड है, ये है, इसको माइनस करना है, तो ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस करोगे ना, तो माइनस हम लोग कैसे करते हैं, साइन चेंज करते हैं और कुछ थोड़ा करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या हुआ, बी बी कर गया क्या कर दिया बेटा, बी बी, सॉरी ए कर दिया, तो बचा क्या, टू बी, ये टू कॉमन ले ले पहले की तरीके से, तो बचेगा क्या, ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, ठीक है। टू टू कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू ये आ गई, तो बी कितना आ गया, बी आ गया आपका ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, यही लाना था आपको, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं बेटा, है ए प्लस दिस एक नंबर हुआ, ठीक है, और ए माइनस दिस दूसरा नंबर हुआ, ये दोनों आ गए बेटा, ए प्लस दिस आ गया और ए माइनस दिस आ गया। तो प्रूव करना समझा बेटा, तो प्रूव हम लिख देंगे बेटा, प्रूव, वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया, ठीक है। 29 हो गया, 30 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 हमने नोट कर रखा है, क्या करा है, द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल इन एवरी ईयर, हर घंटे में डबल हो जाते हैं, क्या, जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करती हैं और ये डबल हो जाती हैं, ठीक है। कहता है इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर, ठीक है। कहता है शुरुआत में 30 बैक्टीरिया थी, तो ये बताओ कि हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड nth आर। अब देखो बेटा, है तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गई है, ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से करेंगे बेटा, ठीक है। नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनली कितना बेटा, 30, therefore according to question numbers of bacteria at end of 1 year, एक साल में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो हो जाएगा 30 इंटू 2, ठीक है। ऐसे निकाल लेते हैं बेटा, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर के एंड में आई हो गई थी बैक्टीरिया, तो अब इसका डबल थोड़ा होंगी, अब इसका डबल होंगी, 1 ईयर के एंड में 60 बैक्टीरिया हैं, तो जब सेकेंड ईयर होगा तो 60 का डबल होगा, यानी 30 इंटू टू पावर 2 यहां चढ़ा देते हैं, इसका आंसर भी पता करना था, तो 2 2 जा 4, 30 जा 120, तो एक तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। एक एक कर लेते हैं, फोर्थ का निकालना है तो हम थर्ड का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास बैक्टीरिया आई थी बेटा सेकेंड ईयर के एंड में 120, तो एक साल में इसका डबल हो जाएंगी, ये हो जाएंगी थर्ड ईयर में 30 इंटू 2 की पावर 3, 240, इसका तो नहीं पूछा है, ठीक है। और एक दो और हैं, हम निकाल लेते हैं बेटा फोर्थ ईयर में। अब देखो एक पैटर्न बन गया बेटा, क्या पैटर्न बन गया, एक सीक्वेंस बन गया है कि जो 2 पे पावर हम वही चढ़ाते हैं जो जितने ईयर के एंड में हमको पता करना होता है। तो फोर्थ ईयर में हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर 4, यानी ये जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 480। तो nth ईयर का हम निकाल लेते हैं जनरल एट द एंड ऑफ n ईयर, nth ईयर
पैटर्न क्या बना है बेटा, 2 पे पावर वही चढ़ाते हैं जिस ईयर के इंड का हमको बैक्टीरिया पता करना होता है। तो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर n, तो जाएगा 30, हाँ ऐसे ही कर लेंगे बेटा, 30 इंटू 2 की पावर n। एक आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 हमने नोट कर रखा है। कतरी व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स। 500 का अमाउंट 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक व्हिच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये हम 11th में ना होते और 11th में है भी कुछ कहीं और होते तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसको लिख लेते पी ए इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ठीक है, क्यों, ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है वो हो जाता है p टाइम्स 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n क्या है, टाइम है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा 500 प्लस 110 अपान 100 की पावर 10, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 10 और 1 11 अपान 10 यानी 1.1 की पावर 10। तो हम ऐसे करेंगे नहीं बेटा, हम इसमें पैटर्न बनाएंगे और जीपी के चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं तो जीपी का यूज करते हुए इसको करेंगे बेटा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पैटर्न पे हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं बेटा, पहले हम फर्स्ट ईयर में निकालें अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है बाबू, क्या है ये 500 तो है ही है और इस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको, वो इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 500 इंटू 10 अपान 100। ठीक है, इसमें 500 आप कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 1 अपान 10 यानी 0.1, यानी हो जाएगा 500 इंटू 1.1। ठीक चला ना बेटा। ऐसे ही अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालो बेटा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की शुरुआत में, फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकेंड ईयर की शुरुआत में हमारे पास इतना पैसा था, इस तो ये तो रहेगा ही, इस पे जो इंटरेस्ट आ जाएगा दोनों मिलाकर के हमको अमाउंट दे देंगे। ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1, ये तो था, अब प्लस इस पे इंटरेस्ट देख लो 500 इंटू 1.1, रेट क्या है 10 अपान 100। ठीक है, 1 0 0 कैंसिल हो गया, ये भी हो गया। ये आ जाएगा 500 इंटू 1.1, यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा बेटा, 1 बचा, ये निकल गया 1 अपान 10 यानी 0.1 बचा। तो समझ में आ रहा ना भाई, ना आ रहा हो तो एक लाइन और करें, चलो एक लाइन और करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1 प्लस 500 इंटू 1.1, तो ये है ये बेटा, ये 1 अपान 10 भी 1.1 हो जाएगा, सॉरी 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपान 10 0.1। अब ये 500 इंटू 1.1 यदि हम कॉमन ले लेते तो यहाँ बचता है 1 और यहाँ प्लस 0.1, ये भी हो जाएगा 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर। अब देख लो भाई, क्यों फर्स्ट ईयर में आ गया 500 1.1, ईयर है फर्स्ट पहला, तो पावर है 1.1 पे 1। यदि ईयर 2 है, 2 ईयर के एंड में तो 1.1 पे पावर 2 है। तो सिमिलरली क्या करें, डायरेक्ट लिखते हैं कर दिया, अमाउंट
एट एंड ऑफ क्या बेटा थर्ड ईयर के लिए काट लो एक बार, थर्ड ईयर हो जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 3 10 अमाउंट एट एंड ऑफ 10 ईयर। तो जहां 3 है, जहां ये 2 ईयर के एंड में 2 था, 1 ईयर के एंड में 1 था पावर, तो यहाँ 10 ईयर के एंड में पावर जो हो जाएगा हमारा 1.1 पे 10 आ जाएगा बेटा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्ट से हम लोग करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 8 दे रखा है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 दे रखा है। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम उनके जो रूट्स हैं उनको लेट कर लेते हैं। क्या करें, लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। Therefore, according to question, अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 8 दे रखा ना। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 8 16 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है ना अर्थमेटिक मीन, और ये 8 दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 5 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25। ठीक है, तो therefore quadratic equation equal to क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा बेटा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया था बेटा, अल्फा प्लस बीटा आया था 16 एक्स प्लस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा, यही हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 13 कंप्लीट होते होते ये सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।